रुख करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर का। सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन की एक और रात जेल में ही गुजरी और आर्यन को कल भी जमानत नहीं मिल सकी। सेशंस कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब आर्यन के वकील हाई कोर्ट से जमानत की उम्मीद कर रहे हैं। गौरी की मन्नत पूरी नहीं हुई। सेशंस कोर्ट के फैसले ने आर्यन की उम्मीदों को तोड़ दिया। छुट्टियों के बाद सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया और आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जज वीवी पाटिल ने अपने आदेश में कहा, व्हाट्सएप चैट में जो साक्ष्य हैं, उनसे आर्यन खान का सप्लायरों और पेडलरों से संपर्क पता लगता है। एनसीबी को आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन एनसीबी ने आर्यन को ड्रग्स केस में बराबर का भागीदार माना है और यही आरोप आर्यन के खिलाफ जा रहा है। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि क्रूज पर रेव पार्टी आयोजित की जा रही है और आरोपी वहां ड्रग्स के साथ आने वाले हैं, जिसके बाद छापा मारा गया और कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों ने उनके नाम भी बताए जिनके पास से उन्हें ड्रग्स मिले थे। इस वजह से प्राथमिक दृष्टि से ये पता लगता है कि आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची थी। इससे पता लगता है सभी आरोपी एक ही तार में जुड़े हुए हैं। आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली थी, जबकि उसके दोस्त अरबाज के जूतों से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। कोर्ट ने कहा कि आर्यन को अरबाज के पास ड्रग्स होने का ज्ञान था। ये बात आर्यन के खिलाफ गई। मुनमुन धामीजा को भी जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, व्हाट्सएप चैट से पता लगता है कि आर्यन नियमित रूप से ड्रग्स से जुड़ी अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जमानत पर रहते हुए आर्यन के उसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की प्रथम दृष्टया गंभीर और गंभीर अपराध में संलिप्तता को देखते हुए ये जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। आर्यन के पक्ष से बार बार कहा गया कि आर्यन 23 साल का मासूम नौजवान है, उसे कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सेशंस कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। इसमें मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का प्रकरण है। इसमें मेरा बोलना बहुत ही अनुचित होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। The allegation of various factual elements like consumption or presence would not deprive him bail for so long, and yet since the order has been against Aryan, I think it would be appropriate for the accused to move the High Court. अब ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीजा की सारी उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वहीं मुनमुन धामीजा और आर्यन की जमानत की अर्जियां बॉम्बे हाई कोर्ट में डाल दी गई हैं, जिन्हें आज कोर्ट के नोटिस में लाया जाएगा। ऑपरेटिव पार्ट हमारे हाथ में आया हुआ था और ऑपरेटिव पार्ट के बेसिस पे हमने बेल एप्लीकेशन अभी जस्ट फाइलिंग कर दिया हाई कोर्ट में और हम उसको मंचने के लिए भी आगे मूव करेंगे और हमारा फाइलिंग प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। क्या मतलब आप क्या तारीख देने वाले हैं? हम लोगों ने क्या कुछ किया? हमने रिक्वेस्ट तो परसों का किया हुआ है, बट हम एक फिजिकल मंचनिंग भी कल करने वाला है। तो कब तक बोर्ड पर सुनवाई की जाएगी? देखिए, उम्मीद तो बहुत है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, जल्द से जल्द मैटर बोर्ड पर लग जाए। अब वो डिपेंड करता है हाईकोर्ट के ऊपर कि कैसे। अब ड्रग्स केस में आर्यन और शाहरुख की उम्मीदें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। वहीं शिवसेना नेता किशोर तिवारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसमें एनसीबी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की गई है। देखिए, ये मामला बेशक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, पर सच तो ये है कि आर्यन को एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा है। आर्यन मुंबई की उसी आर्थर रोड जेल में बंद है, जिसमें खूंखार कैदियों को रखा जाता है। आर्यन को बचाने के लिए नामी गिरामी वकील जुटे हुए हैं, लेकिन आर्यन और शाहरुख खान का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। कैदी नंबर N956। यही है आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की नई पहचान। एक नहीं, दो नहीं, पिछली 13 रात आर्यन ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में गिन गिन कर काटी है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीती रात आर्यन के लिए बेचैनी भरी रही। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन आर्थर रोड जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आर्यन को कोर्ट में लेके जाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी।
यानी आज का दिन भी आर्यन को जेल में ही बिताना पड़ेगा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मुख्य जेल में भेजा गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते नए बैरक नंबर का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जेल का खाना ही खाना पड़ रहा है। हालांकि आर्यन को घर के कपड़े पहनने की अनुमति मिल गई है। आर्यन खान और ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों को अन्य कैदियों की तरह ही एक ब्लैंकेट और एक चादर दी गई है। उन्हें भी अपना सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। दूसरे कैदियों की तरह आर्यन को भी जल्दी उठना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद आर्यन हमेशा गुमसुम रहता है। उसे हर वक्त अपनी जमानत की उम्मीद लगी रहती है। पहली बार आर्यन को आटे दाल का भाव पता लग रहा है। जिस कॉर्डेलिया द इम्प्रेस शिप से आर्यन को पकड़ा गया था, उसका मुंबई क्रूज हॉलिडे का बेसिक टूर पैकेज ही 15,000 रुपए का है, जबकि जेल नियमों के तहत आर्यन को पॉकेट मनी के तौर पर सिर्फ 4500 रुपए मिले हैं। ये पैसे मनी ऑर्डर से आर्यन को भेजे गए हैं। इन पैसों से आर्यन बिस्किट, चिप्स, पानी और जूस खरीद रहा है, लेकिन अब ये पैसा भी खत्म हो रहा है। आर्यन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर से आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसके फैसले का आर्यन ही नहीं, शाहरुख को भी बेसब्री से इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।